आखिर का तो कबीर का चेहरा जब फ्रेडी और रॉकी देखते हैं तो वो दोनों सॉफ्ट रह जाते हैं। दरअसल वो लोग कबीर को पहले से ही जानते हैं और कबीर भी उन्हें पहले से ही जानता है। जिसके बाद कहानी 7 साल पीछे शिफ्ट होती है, जहां पर कि कबीर भी इंडियन मिलिट्री फोर्स में हुआ करता था और उसने एक एआई के रूप में क्लोन तैयार किया था। दरअसल यहाँ पर कबीर चाहता था कि इंडियन मिलिट्री से कोई भी जवान अब सही ना हो और अगर कोई शहीद होता है तो वो हमारा क्लोन होगा, लेकिन यहाँ पर वो कुछ है एक क्लोन बनाना चाह रहा था। कबीर चाह रहा था कि उस क्लोन के दिमाग में भी कुछ चीजें फिट हो, हम उसे कंट्रोल कर सके और वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो। लेकिन इस बात से यहाँ पर फ्रेडी और रॉकी जो है वो पूरी तरह से खिलाफ हो चुके थे। बाद में जब वोटिंग की जाती है तो दोनों ही उसके खिलाफ निकलते हैं और यहाँ पर कबीर को बेइज्जत करके यहाँ से निकाल दिया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था और उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया गया था कि क्लोन बनाने के 15 साल की मेहनत थी और अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी था। इसलिए वो अपनी पूरी टीम को काम पर लगा देता है और अब वो कसम खा लेता है कि वो इस क्लोन को दूसरे देश को बेचेंगे जो कि इंडिया के दुश्मन है। लेकिन ये बात इंडियन गवर्नमेंट को मालूम चल जाती है, जिस वजह से फ्रेडी और रॉकी को उसके अड्डे पर अटैक करने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर और रॉकी बराबर पहुँचने के बाद सभी को मारने लगते हैं। आखिर में रॉकी और फ्रेडी जो है वो कबीर को भी मार देते हैं, क्योंकि वो इन दोनों से ही डील करने लगा था।